हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल ज्ञान के इस चैनल पर, जिसमें हमने शुरू किया है एसएससी जेईई मेंस के सोइल मैकेनिक्स के कन्वेंशनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जिसमें पिछली क्लास में मैंने पहला क्वेश्चन जिसका डिस्कशन बहुत ही अच्छे से किया है। जितना मैक्सिमम हो सका उतने अच्छे पॉइंट मैंने क्लियर किए हैं। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में, बने रहें। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंपैक्शन, वाई इज़ इट नीडेड, लिस्ट द डिफरेंट मेथड ऑफ कंपैक्शन। इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट पूछे हैं। पहला पॉइंट पूछा है व्हाट इज़ कंपैक्शन, दूसरा वाई नीडेड, क्यों ज़रूरी है, और तीसरा है कितने मेथड हैं कंपैक्शन करने के। तीनों के नंबर दिए हुए हैं। पहले का 3 नंबर का है, दूसरा 4 नंबर का है, तीसरा पॉइंट 3 नंबर का है। टोटल 10 मार्क्स के हैं। एसएससी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन। पहले पॉइंट की बात करें व्हाट इज़ कंपैक्शन, तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। ना देखा हो तो आप प्लीज़ उसे देखिए और लाइक कीजिए उसको अगर आपको पसंद आया हो। इसका रिवाइज दोबारा से कर देता हूँ और भी बेहतर तरह से। देखिए ये पिक्चर, इसमें जो ब्राउन ब्राउन से दिख रहे हैं आपको गोले, ये जो ब्राउन ब्राउन से गोले हैं ये हैं सॉइल पार्टिकल या सॉलिड पार्टिकल। और इसमें जो बीच बीच में जो वाइट्स से दिख रहे हैं, ये वाइट 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 से आपको दिखा देता हूँ। ये क्या है, ये है वॉइड्स, जिनमें या तो वाटर होगा उपस्थित या फिर एयर होगा। क्योंकि अपन कंपैक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें इन वॉइड्स में उपस्थित है एयर। अब जैसे ही अपन इस पर लगाएंगे क्या एक्सटर्नल लोड, तो ये कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। कंप्रेस होगा तो इसमें से एयर का एक्सपल्सन होगा या एयर कंप्रेस होगी। जैसे ही एयर एक्सपल्सन होगी या एयर कंप्रेस होगी तो ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कॉम्पैक्ट होने लगेगा। कॉम्पैक्ट होने लगेगा जिसे अपन कॉम्पैक्टेड सॉइल बोलते हैं। आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में। समझ में आया कुछ? तो नहीं समझ में आया तो और भी अच्छे से समझाते हैं। आगे रुकिए, आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए बस। पिछली वीडियो में मैंने बताया था हाउ टू कंप्रेस द सोइल, जिसमें अपन ने बताया था कि सॉलिड पार्टिकल जो है वो कैन नॉट रिमूव, ना ही कंप्रेस हो सकते हैं। क्योंकि उसकी तो हम स्टडी करते हैं, दो ही चीज़ रिमूव हो सकती है, या तो वाटर या फिर एयर। क्योंकि कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, देखो कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या, तो कंपैक्शन ऑफ एयर यानी कंप्रेशन ऑफ एयर हो सकता है, या एक्सपल्शन ऑफ एयर, उसे बोलते हैं अपन कंप्रेशन। कंसोलिडेशन की बात की थी जिसमें एक्सपल्शन ऑफ वाटर हो सकता है केवल। तो पहला क्वेश्चन क्या था उसमें पूछा हुआ एसएससी जेईई मेंस में कि व्हाट इज़ कंपैक्शन। कंपैक्शन क्या है, तो यही है कंपैक्शन। देखो मैं बता देता हूँ दोबारा से कि एक कंपैक्शन क्या है, एक्सपल्शन ऑफ वाट एयर और कंपैक्शन ऑफ एयर, एयर का बाहर निकलना या एयर का दबना, इसे ही कंपैक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द सोइल पार्टिकल आर brought close to each other due to expulsion of air from the voids present in the soil on application of external stress. Thus, the volume changes in the soil is brought about by removal of air from the soil. यही चीज़ तो समझ आई थी मैंने कि एक्सटर्नल स्ट्रेस लगाने पर कहाँ से, वॉइड में से, कहाँ पर से, वॉइड्स में से क्या निकलना, रिमूवल ऑफ एयर, एयर का बाहर निकलना, क्या कहलाता है, कंपैक्शन कहलाता है। इट इज़ मोस्ट एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब बहुत ही जल्दी प्रोसेस हो जाती है क्योंकि इस पर अपन लगाते हैं डायनेमिक लोड। दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाई इज़ इट नीडेड, क्यों आवश्यक है। तो ये चीज़ और डिस्कस करते हैं क्यों आवश्यक है। तो देखिए व्हाई नीडेड, क्यों आवश्यकता है। देखिए मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया था टू इंक्रीज द डेंसिटी व्हेन वॉइड रेशियो मिनिमम, यानी वॉइड रेशियो कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो शेयर स्ट्रेंथ जो हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है।
बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, डेंसिटी इंक्रीज, इसलिए आवश्यकता है। नीड पूछी थी ना, वाई नीड, तो इसलिए आवश्यकता है क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि वो रेशियो मिनिमम हो जाता है। डेंसिटी इंक्रीज होने से शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है टू रिड्यूस द पोस्ट कंस्ट्रक्शन सेटलमेंट, और तीसरा पॉइंट है टू रिड्यूस द परमेबिलिटी। ठीक है, ये सब आवश्यकताएं हैं, नीड हैं कंपैक्शन को करने के लिए। यही चीज़ लिखी हुई है, देखिए, नीड ऑफ कंपैक्शन, कंपैक्शन इन जनरली इंक्रीज द shear strength of soil due to more closer arrangement of soil particle. This is turn increase the stability and bearing capacity of soil. यही चीज़ तो मैंने समझाई थी। अब तीसरा क्या पूछा है, लिस्ट द डिफरेंट मेथड ऑफ कंपैक्शन। विभिन्न प्रकार के मेथड हैं कंपैक्शन करने के लिए, उनकी लिस्ट बनाइए और कुछ अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उनके बारे में लिख दीजिए। ये है आपके 3 नंबर को मिल जाएंगे। तो देखिए मेथड क्या क्या होते हैं। पहला मेथड है टैंपिंग या रैमर। टैंप करना या रैमर करना, यानी जो कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। टैंपिंग या रैमर जो होता है वो इम्पैक्ट करता है सॉइल पर, इम्पैक्ट के थ्रू। मतलब कैसे समझा सकता हूँ आपको, मैं एक इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा इन सबों के, आपको समझ में आता जाएगा देखते ही। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, आप देखकर समझ सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं और किस बेस पर काम करते हैं और किस सॉइल के लिए होते हैं, वो मैं आपको बताते जाऊंगा साथ में। दूसरा होता है शिप फुट रोलर। शिप फुट रोलर जो होता है फॉर ओनली क्ले सॉइल, जो प्लास्टिक सॉइल होती है, प्लास्टिसिटी क्रिएट करती हैं, वो सॉइल के लिए अपन शिप फुट रोलर यूज में लेते हैं। ये किनेडिंग एक्शन के थ्रू काम करता है। किनेडिंग एक्शन जैसे आप समझ लीजिए आटा गूंथते हैं ना अपन, ऐसे एक्शन होता है इसका। तीसरा होता है पेनेमेटिक टायर रोलर। पेनेमेटिक टायर रोलर जो होता है यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। ये किनेडिंग और प्रेशर दोनों एक्शन पर काम करता है। किनेडिंग एक्शन अभी बताया, आटा गूंथने की टेक्निक जैसे होती है अपनी ऐसे, और प्रेशर अपन जानते ही हैं, स्ट्रेस अपन फोर्स अपन एरिया, मतलब किसी सॉइल पर फोर्स लगाना है, एक पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स लगाकर अपन क्रिएट करते हैं प्रेशर। तीसरा है वाइब्रेटर रोलर। वाइब्रेटर रोलर जो होता है वो ओनली फॉर सैंडी सॉइल के लिए यूज़ में लिया जाता है। और एक होता है स्मूथ व्हील रोलर। स्मूथ व्हील रोलर आपने जनरली देखा होगा अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में, वो प्रेशर एक्शन पर काम करता है। ठीक है, समझ में आया कौन कौन से मेथड हैं अपने, टैंपिंग, रेमर, शिप फुट रोलर, पेनेमेटिक टायर रोलर, वाइब्रेटर रोलर, स्मूथ व्हील रोलर। आप ये नंबर भी लिख दोगे ना, ये लिस्ट बना दोगे, तो भी फुल में से फुल 3 नंबर से 3 नंबर मिल जाएंगे, कोई नहीं रोकने वाला। आपको इंस्ट्रूमेंट और दिखा देता हूँ फटाफट। ये लो जी आपके लिए इंस्ट्रूमेंट, जो मैंने अभी अभी मेथड बताए थे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, एक तो बताया था मैंने आपको पेनेमेटिक टायर रोलर, ये ऐसा होता है पेनेमेटिक टायर रोलर। स्मूथ व्हील रोलर ऐसा होता है, देख लीजिए। शिप फुट रोलर ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, भेड़ के जैसे वो पैर नहीं होते भेड़ के, ऐसे ऐसे पैर निकले होते हैं, जो कि एक किनेडिंग एक्शन का काम करता है, मतलब आटे गूंथते हैं ऐसे टाइप का काम करता है। ये लो सिंगल ड्रम वाइब्रेटर रोलर, मतलब जो अपन पिच नहीं होती, क्रिकेट खेलते हैं, वो पिच के लिए अपन सिंगल ड्रम रोलर वाइब्रेटर रोलर यूज में लेते हैं। ये वाइब्रेटर प्लेट रोलर हो जाता है, जैसे अपन कंक्रीट प्लेस करते हैं उसको वाइब्रेट करते हैं ना सरफेस कंक्रीट को, वो इसलिए यूज में थे। ये सब कंपैक्शन के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, यही सब दिया हुआ है, आप पढ़ लेना, जैसे रोलर, टेम्पर्स, वाइब्रेटर। इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपन को बस लिस्ट बनानी थी और उसका एक एक दो लाइन इंपॉर्टेंट लिखनी थी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एन अर्थ एम्बैंकमेंट इज कंपैक्टेड एट वाटर कंटेंट ऑफ 17%, यानी वाटर कंटेंट कितना दे रखा है अपन को 17%, यानी डब्लू का मान 17%।
बल्क डेंसिटी 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी गामा का मान जो दे रखा है 1.9। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन 2.65, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी जी का मान दे रखा है 2.65। तो कैलकुलेट करना है अपन को वॉइड रेशियो, ठीक है। SSC 2007 में 10 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। डब्लू दिया हुआ है 17%, डब्लू दिया हुआ है 17%, जिसको परसेंटेज का चिन्ह हटाकर अपन 100 का भाग लगाएंगे तो 0.17 हो जाएगा। गामा 1.9, जी 2.65। इसको करने के लिए अपन को दो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। एक फॉर्मूला तो ये ज़रूरत पड़ेगा कि गामा बराबर जी गामा डब्लू 1 प्लस डब्लू जी अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला की आवश्यकता होगी, और दूसरा फॉर्मूला होगा सेहतमंद वही जो वेजिटेरियन है। ये इसको आप दिल पर ना लेना, एक ट्रिक है। सेहतमंद वही जो वेजिटेरियन है, ये फॉर्मूला जब ज़रूरत पड़ता है जब अपन को डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना होता है या फिर वॉइड रेशियो निकालना होता है। लेकिन अपन को डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना नहीं है, वॉइड रेशियो निकालना है। और वॉइड रेशियो निकालने के लिए सिर्फ ओनली ये वाला फॉर्मूला उपयोग में होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। देखो, गामा दिया हुआ है अपन को, जी का मान दिया हुआ है, गामा डब्लू हमेशा पता है अपन को। डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, 1000 होती है केजी पर मीटर क्यूब, जिसको अपन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो 1 हो जाएगा। वाटर कंटेंट दिया हुआ है, जी का मान दिया हुआ है, ई का मान निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। देखिए इस SSC कन्वेंशनल के सॉल्यूशन में ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन दे रखा है अपन को, इसको मैं डायरेक्ट एक फार्मूला में बदल रहा हूँ। क्योंकि इसमें दो फार्मूले यूज़ किए गए हैं, मैं इसको एक फार्मूला बदल देता हूँ जो अभी लिखा था। गामा बराबर जी गामा डब्लू 1 प्लस डब्लू जी अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। ये मतलब ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला जोड़ के ये वाला फॉर्मूला आता है क्या, जी गामा डब्लू 1 प्लस डब्लू जी अपॉन 1 प्लस ई। तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आपको याद रख लेना है बस। ये वाला फॉर्मूला रखते ही अपन को ई का मान निकल जाएगा। कैसे? गामा का मान रख लीजिए 1.9, जी का मान रख लीजिए 2.7, गामा डब्लू का मान 1, डब्लू का मान 0.17 ये लिख रहा, और जी का मान 2.65, और ई का मान ई इधर चला जाएगा, गामा इधर आ जाएगा, और ई की वैल्यू आप खुद से कैलकुलेट कीजिए शॉर्ट टर्म में फटाफट। ई की वैल्यू 0.63 निकल जाएगी। वॉइड रेशियो ऑफ कॉम्पैक्टेड एम्बैंकमेंट 0.63, ठीक है। इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है जितना इसमें किया है, और ये वैल्यू निकल जाएगी। यानी ये जो प्रोसेस की गई है ना, इतनी दो फॉर्मूले, यानी एस ई बराबर डब्लू जी को इस फॉर्मूले में रखा, इस वाले फॉर्मूले में रख दिया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आप तो डायरेक्ट इसी को ही मैंने कन्वर्जन करके लिख दिया है। गामा बराबर, दोबारा लिख देता हूँ, जी गामा डब्लू 1 प्लस डब्लू जी अपॉन 1 प्लस ई। यहाँ से ई इधर चला जाएगा, गामा इधर आ जाएगा, ई की वैल्यू निकाल लेना है आपको, ठीक है।